आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में 25 जून से परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। तो परिवहन निगम बोर्ड ने 25 जून से देहरादून, नैनीताल और टनकपुर मंडल में 84 मार्गों पर बसों के संचालन का निर्णय लिया है। सभी परिवहन निगम कर्मियों को अटल उत्तराखंड आयुष्मान योजना के दायरे में लेने का भी बोर्ड ने फैसला लिया है। बोर्ड ने 300 बसों की खरीद को ऋण लेने की मंजूरी भी दे दी है। साथ ही बैठक में रोडवेज वर्कशॉप की जमीन को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिए जाने पर भी चर्चा की गई है। और वहीं खबर आई है, सेनाएं पीछे हटाने पर भारत चीन राजी हो गया है। तो टकराव टालने को कमांडर स्तर की वार्ता में बनी सहमति, प्रक्रिया के तौर तरीके तय करेंगे दोनों पक्ष। तो भारत और चीन गलवान घाटी में हुई हिंसक सैन्य झड़प से गहराए तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव टालने के लिए आपसी सहमति बनाने पर राजी हो गए हैं। सैन्य कमांडर स्तर की हुई मैराथन बैठक में बनी इस सहमति के अनुसार दोनों देशों की सेनाएं लद्दाख में उन सभी जगहों से पीछे हटेंगी जहां वे एक दूसरे के सामने तनातनी की स्थिति में हैं। तो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सुनवाई आज होगी। तो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के काफ़ी लंबे समय से ये प्रक्रिया रुकी हुई है। तो हाई कोर्ट में ये विचाराधीन है। तो इसमें 40 से ज़्यादा रिट पर सुनवाई जो है वो आज होगी। तो इसके साथ ही उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों के 2000 से ज़्यादा पद खाली हैं, लेकिन जो पुरानी भर्ती है वो अभी कोर्ट में ही लटकी हुई है। इसमें ज्येष्ठता और श्रेष्ठता को लेकर के ये भर्ती रुकी हुई थी। तो अब जो है इसकी सुनवाई आज होगी। इसके जो फैसला आएगा इसके बाद ही जो अन्य 2000 से ज़्यादा जो पद हैं उस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। और वहीं बड़ी खबर आई है, कोरोना के इलाज के दावे वाली दवा के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। तो कोरोना को ठीक करने के दावे के साथ लॉन्च की गई बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की दवा कोरोनिल के प्रचार प्रसार पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार ने इस दवा के लिए किए जा रहे दावों की जांच करने का फैसला किया है। आयुष्मान मंत्रालय ने पतंजलि को चेतावनी दी है कि ठोस वैज्ञानिक सबूतों के बिना कोरोना के इलाज का दावे के साथ दवा का प्रचार प्रसार किया गया तो उसे ड्रग्स एंड रेमेडीज कानून के तहत संज्ञेय अपराध मान लिया जाएगा। तो बड़ी खबर आई है और इस प्रकार से केवल इस दवा को अभी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ही लाइसेंस मिला है। और वही खबर आई है, प्रदेश में खुलेंगे अंग्रेजी माध्यम के 190 सरकारी स्कूल। तो उत्तराखंड के सरकारी विद्यालय भी अब आने वाले दिनों में निजी स्कूलों को टक्कर देते नजर आएंगे। इस कड़ी में सरकार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर प्रदेश में 95 विकास खंडों में अंग्रेजी माध्यम के 2 स्कूल खोलने जा रही है। कक्षा 1 से 12 तक के ये स्कूल CBSE के संबंध होंगे और इनके लिए शिक्षकों का कैडर भी तैयार होगा। और वही खबर आई है, देहरादून की बात करें, देहरादून में 133 नए मरीज मिले हैं, 2 की मौत हो गई है, 1626 रिपोर्ट निगेटिव आए हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2500 के पार हो गई है। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मंगलवार को 133 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। एक दिन में आए कोरोना के नए मामले में यह तीसरी सर्वाधिक संख्या है। कोरोना पॉजिटिव 2 लोगों की मौत हो गई है। उधमसिंह नगर के काशीपुर स्थित LD भट्ट अस्पताल में 29 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत होने पर उसका सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। वहीं सहारनपुर निवासी 52 वर्षीय एक व्यक्ति की दून अस्पताल में मौत हो गई है। और इसी साथ खबर आई है, उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई। इस दौरान सभी विद्यार्थियों ने मास्क पहन करके ही पेपर दिया। और वहीं प्रदेश के 7 जनपदों में CMO को बदला गया है। 8 संस्थानों के खिलाफ 6 थानों में मुकदमे दर्ज। तो छात्रवृत्ति घोटाले में SIT ने 8 संस्थानों के खिलाफ 5 मुकदमे देहरादून जबकि 1 मुकदमा विकासनगर में दर्ज किया। इसमें 5 संस्थान देहरादून और 3 संस्थान प्रदेश के बाहर के हैं। और वहीं खबर आई है, पिथौरागढ़ है जहां पे चीन सीमा से जोड़ने वाले 2 और पुल खतरे में हैं। तो सीमांत जिले में पिछले 3 वर्ष के दौरान 3 पुल गिर चुके हैं। इसके बावजूद पुलों की सुरक्षा के लिए कोई खास पहल प्रशासन स्तर पर नहीं हो रही है। और खबर आई है, 2000 हेक्टेयर क्षेत्र से हटेगा लेंटाना। तो कार्बेट राजाजी टाइगर रिजर्व में 12 संरक्षित क्षेत्रों में चलेगी लेंटाना हटाने की मुहिम। और वहीं खबर आई है, शहीद जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, मचा कोहराम। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में रविवार शाम को शहीद हुए कर्णप्रयाग तहसील के दसोली क्षेत्र के सुनाली गांव के निवासी 8वीं गढ़वाल रेजिमेंट के शहीद जवान सुरेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर मंगलवार को पैतृक आवास में लाया गया।
और खबर आई है देहरादून से, जहां पे विवाहिता सहित 3 ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो शहर में एक विवाहिता सहित 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। बसंत विहार के एसओ नथीलाल उनियाल ने बताया कि हरवंशवाला में 26 वर्षीय सुविधि ने फांसी लगाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंची। इससे पहले ही विवाहिता को स्वजनों ने नीचे उतारकर कोरोनेशन अस्पताल में पहुंचा दिया था। मुख्यमंत्री की वर्चुअल रैली से भाजपाइयों में ऊर्जा का संचार। और इसी खबर आई है, समय से उत्तराखंड पहुंचा मानसून, भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो 48 घंटे में पूरे प्रदेश में छा जाएगा मानसून। 25 को देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना बताई गई है। और एक साथ खबर है, गंगोत्री, पौड़ी, उत्तरकाशी में चलेंगी रोडवेज बसें। तो प्रदेश के भीतर कल से शुरू होगा रोडवेज बसों का संचालन। पहले चरण में 84 रूटों पर चलाई जाएंगी बसें। तो इसके लिए स्टाफ और बस स्टाफ को गाइडलाइन भी जारी की गई है। तो बस में चालक के पीछे का पूरा हिस्सा प्लास्टिक सीट से कवर किया जाएगा। वहीं चालक परिचालक को बस संचालन से पहले सैनिटाइज, ग्लव्स, फेस मास्क का उपयोग लेना होगा। वहीं सब बसें जो भी हैं उनको रोजाना सैनिटाइज किया जाएगा। बस स्टेशन पर पर्याप्त यात्री होने पर ही बस संचालित होंगी, वरना उसका स्थगन कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर फैसले लिए गए हैं। कोई भी बस सेवा शाम 7 बजे के बाद संचालित नहीं होगी। यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन दिया गया है, सभी को फेस मास्क पहनना जरूरी होगा, शारीरिक दूरी का पालन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं। और यहाँ पे बताई गई हैं किस मार्गों पर दौड़ेंगी बसें। तो ये पूरा बताया गया, ऋषिकेश डिपो से ऋषिकेश, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तरकाशी, पौड़ी, गोपेश्वर। तो इस प्रकार के देहरादून की मंडल की बसें उनको बताया गया। रुड़की से देहरादून, रुड़की से हरिद्वार, ऋषिकेश, झबरेड़ा, नारसंग, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, इस प्रकार से पूरी की पूरी लिस्ट बताई गई है। वहीं नैनीताल मंडल की जो बस हैं, रानीखेत डिपो जो है वो रानीखेत से हल्द्वानी, रानीखेत से रामनगर, इन सभी जगह पर चलेंगी। और इस खबर आई है, शैक्षिक योग्यता शून्य फिर भी 25 लाख का ऋण दिया जाएगा। तो दून में अब तक 35,000 से अधिक प्रवासी दूसरे राज्य में लौट चुके हैं। इसके साथ ही लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में तमाम लोगों का रोजगार छिन चुका है। ऐसे लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है। मंगलवार को जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने इस संबंध में बैठक कर पात्र लोगों को उनके घर के पास ही स्वरोजगार मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर किसी की जो योग्यता है शून्य है, उसको भी 25 लाख तक का ऋण मिल जाएगा। तो यहीं स्वरोजगार के लिए पंजीकरण कराने के लिए एक नई साइट यहाँ पे जारी की गई है, www.msy.uk.gov.in। इस पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहीं बताया गया कि निर्माण संबंधी क्षेत्र में यह राशि 25 लाख रुपए तक होगी, जबकि सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। स्वरोजगार के लिए जिला उद्योग केंद्र से आवेदन करना होगा। और वहीं खबर आई है, कम क्रेडिट पर भी अगले सेमेस्टर में प्रवेश। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने जारी की परीक्षा गाइडलाइन। तो हेमंत नंदन बगड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया कि इस बार निर्धारित क्रेडिट पूरे न होने पर भी छात्र छात्राओं को अगले सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि छात्र को अपने क्रेडिट आने वाली परीक्षा से पहले पूरे करने होंगे। और वहीं खबर है, दून में 4 कॉलेजों पर लागू होंगे नियम। तो विश्वविद्यालय के संबंध दून में 4 कॉलेज DAV, DBS, MKP, श्री गुरुराम राय कॉलेज में करीब 24,000 छात्र छात्राएं हैं। छात्र संगठन स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की ऑफलाइन परीक्षा को पहले ही विरोध कर रहे हैं। छात्रों का तर्क है कि कोरोना से सभी की पढ़ाई समान रूप से प्रभावित हुई है, फिर किसी को प्रोन्नत और किसी को परीक्षा स्वीकार नहीं। और इस खबर है, मुक्त विश्वविद्यालय 1 जुलाई से होंगे दाखिले। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय OUU में 2020 और 21 में 1 जुलाई से ऑनलाइन प्रवेश शुरू हो जाएंगे। मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर OPS नेगिन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। और इस खबर है, यह नीट PG के तहत अब 30 जून तक रिपोर्टिंग। तो नीट PG के प्रथम चरण में ऑनलाइन दाखिले लेने वाले छात्र अब 30 जून तक कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। वहीं खबर आई है, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के हाई स्कूल और इंटर के कुल 313 ने बोर्ड की परीक्षाएं छोड़ी हैं। 53 के हुए काम, 72 नए आवेदन। तो RTO कार्यालय में सोमवार से शुरू आमजन के कार्य को किए गए 59 आवेदन में से मंगलवार को 53 लोगों के काम ही हो पाए।
विकासनगर से खबर है जहां पे चीन को नहीं देंगे 1 इंच भी जमीन, तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चकराता विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल रैली में भाजपाइयों में भरा जोश। और वहीं खबर आई है विकासनगर से जहां पे दोस्तों संग नहा रहा किशोर यमुना में डूबा है। तो खबर आई है हरबटपुर में जहां पर किशोर देवी थला कटा पत्थर के समीप यमुना में डूब करके लापता हो गया है। और खबर है भगवान जगन्नाथ मंदिर के खुले कपाट, देव पूर्णिमा स्नान के बाद ज्वर से पीड़िता होने पर एकांतवास क्वारंटाइन में चले गए थे भगवान। वहीं खबर आई है विकासनगर से ही जहां पर आग से फुटवेयर शॉप में सामान जो है वो जल करके स्वाहा हो गया है। ऋषिकेश की खबर की बात करें तो एम्स में 24 घंटे में 10 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। ऋषिकेश क्षेत्र में आधा दर्जन में हुए कोरोना की पुष्टि, तो आधा दर्जन जो लोग हैं उनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। और वहीं खबर है ऋषिकेश से जहां पे आरटीओ में काम शुरू, नए लाइसेंस के लिए अभी इंतजार करना होगा। ऋषिकेश कॉलेज में 6 जुलाई से होंगी परीक्षाएं, तो राजकीय महाविद्यालय ऋषिकेश में ऑटोनोमस व्यवस्था के तहत संचालित पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के लिए तिथि घोषित कर दी गई है। पेपर 6 से 22 जुलाई तक होंगे। हरिद्वार से खबर है जहां पे 6 लाख की रंगदारी मांगने पर भेलकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर आई है लाल डांग से जहां पे बाजार में खनन वाहनों से जाम लग रहा है। और बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की, तो जल्द बाड़ाहाटी का दौरा करेंगे राजनाथ, तो ट्वीट करके कहा बाड़ाहाटी पर खास ध्यान दिया जाए। वहीं केंद्र और राज्य सरकार को कहा गया है, इसी के साथ कहा है कि चीन हमारी ताकत को कम ना आके। वहीं गोपेश्वर से खबर आई है जहां पर सहारनपुर बिजनौर से भीमतला पहुंचे 20 से अधिक मजदूर, जब लोगों को इसकी जानकारी मिली तो लोगों ने इसका विरोध किया है। वहीं खबर आई है गंगोत्री पौड़ी उत्तरकाशी के लिए कल से चलेंगी बसें। अल्मोड़ा से खबर की बात करें तो अल्मोड़ा से खबर है जहां पे मांगों को लेकर के मिनिस्ट्रियल कार्मिकों का प्रदर्शन दिया धरना, तो कहा विभिन्न संवर्गों में जल्द जारी हो पदोन्नति सूची, सूद नहीं लेने पर 26 जुलाई से करेंगे कार्य बहिष्कार। अल्मोड़ा में भी तेजी से बढ़ रहा है ग्राफ, 14 और प्रवासी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं बागेश्वर में 4 नए केस आए हैं, जिससे बागेश्वर में कोरोना मरीजों की संख्या 63 हो गई है। खबर है अल्मोड़ा से जहां पे छात्रा से छेड़छाड़ में 5 युवक को गिरफ्तार किया गया है। इसी अल्मोड़ा से खबर है जहां पे होम क्वारंटाइन छात्रा की परीक्षा छूटी है, तो मंगलवार को हुई हाई स्कूल संस्कृत व इंटर भूगोल की परीक्षा, छात्रा नहीं ले पाई हिस्सा। और खबर आई अल्मोड़ा से जहां पे पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि का विरोध, पुतला फूंका गया है। नैनीताल से खबर है जहां पे सीटी स्कैन का दिमाग कोमा में, एक्सरे मशीन के पुर्जे फ्रैक्चर, तो बेस अस्पताल में 1 महीने से महत्वपूर्ण मशीनें जो हैं वो खराब हो रखी हैं। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से जहां पे 8 लोग पॉजिटिव, 367 की जांच निगेटिव आई है। और हाई कोर्ट ने कहा है कि क्वारंटाइन सेंटरों को दे बजट, तो हाई कोर्ट ने दिए निर्देश में सचिव वित्त आपदा प्रबंधक से जवाब मांगा है। और वहीं बड़ी खबर है नैनीताल से जहां पे लॉकडाउन में शांत, अनलॉक में खूंखार, तो यहां पे गुलदार ने हमला कर दिया है। तो नैनीताल जिले में 50 किलोमीटर के दायरे में लगातार बढ़ता जा रहा है वन्य जीवों का आतंक। शिवालिक जोन में कई जंगल सटे हुए हैं, तो लॉकडाउन की वजह से जब सन्नाटा पसरा हुआ है तो वन्य जीव जंगल से बाहर निकल कर सड़क और आबादी के आसपास नजर आ रहे हैं। गनीमत थी कि इन्होंने इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर अब यह खूंखार हो चुके हैं। रानी बाग की घटना से पूर्व गुलदार ने बेल पड़ाव में एक किशोरी को निवाला बनाया था। वही खबर आई है 17 साल के युवक की तलाश में 52 सीटर बस लेकर के पहुंची पुलिस, तो आपातकाल के खिलाफ 12वीं की छात्र कांडपाल ने की थी आवाज बुलंद। और वहीं बलिदान दिवस पर रक्तदान किया गया है। इसके बाद बात करें पिथौरागढ़ की खबरों की, तो पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे नेपाल में शादी पर बेटी को 7 साल तक नहीं मिलेगी नागरिकता, तो नेपाल ने विदेशी बहुओं को शादी के 7 साल बाद नागरिकता का प्रस्ताव किया पास। तो अब जो है अगर कोई नेपाल से शादी करता है तो 7 साल तक नागरिकता नहीं मिलेगी। और वहीं आज से शुरू होगा सैनर पुल का निर्माण, तो सोमवार को पोकलैंड सहित प्राला गुजरने से ध्वस्त हो गया था पुल। चालक पर केस किया गया है, तो चालक पर बताया गया कि उसने क्षमता से ज़्यादा जब जो वाहन है उसको पुल पर ले गया था, जिसको मना भी किया गया था।
इसके बाद ये पुल टूटा है। और वहीं खबर है टनकपुर से, जहां पे अलग अलग घटनाओं में 2 युवतियां बनी ठगी का शिकार। तो लालच के चक्कर में पड़ने से 2 युवतियां ठगी का शिकार हो गई। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करें तो उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पे दुष्कर्म का आरोपित पूर्व भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं खबर आई है जसपुर से, जहां पे पहले कार बेची फिर उसे चुरा लिया। तो इस प्रकार से इनको धरा गया है। और सितंबर से पीएचडी में प्रवेश नहीं, तो पंत विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिलिंग ने बैठक के लिए अहम फैसले लिए हैं। और वहीं खबर है जसपुर में 4, रुद्रपुर में और किच्छा में 3 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो जिले में 25 संक्रमित मिले हैं। निजी अस्पताल को सील कर दिया गया है।